दिल्ली में एक 30 साल के आदमी की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। शायद उसकी जान को बचाया जा सकता था अगर उसे समय पर अस्पताल पहुंचाया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस को वो आदमी खून से सना हुआ सड़क के किनारे बेहोशी की हालत में मिला। बहुत दुख है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोड एक्सीडेंट में घायल हुए शख्स को अस्पताल पहुंचाने पर सरकार आपकी हिफाजत करती है। जी हाँ, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में नई धारा 134A यानी गुड सैमरिटन्स को जोड़ा गया है। यानी ये एक प्रोटेक्शन है। ये प्रोटेक्शन क्या है, इसके रूल्स क्या हैं, आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। शुरुआत थोड़े आंकड़ों के साथ करते हैं। तो एज पर रिपोर्ट, अ टोटल ऑफ 4,61,312 road accidents have been reported by states and union territories during the calendar year 2022, which claimed 1,68,491 lives and caused injuries to 4,43,366 people. This marks an increase of 11.9% in accidents, 9.4% in fatalities, and 15.3% in injuries compared to the previous year. Source PIB. अब बात करते हैं कि क्या है गुड सैमरिटन्स। तो अक्सर देखने में आता है कि सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाती है, लेकिन कोई इंसान मदद को आगे नहीं आता। इसकी वजह होती है कि ऐसे मामलों में मदद करने वाले को पुलिस द्वारा बहुत परेशान किया जाता है। लेकिन अब सरकार ने ऐसे नेक आदमी के संरक्षण के लिए नियम बना दिए हैं, जिसके चलते गुड सैमरिटन्स यानी कि मुसीबत में मदद करने वालों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। सड़क दुर्घटना में मदद करने वालों को मिलेगा संरक्षण, यानी कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई भी अन्य व्यक्ति नाम, पहचान, पता या ऐसे किसी भी व्यक्तिगत विवरण का खुलासा करने के लिए एक गुड सैमरिटन को मजबूर नहीं करेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने संकट में मदद करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए नियम को अधिसूचित कर दिया है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 यानी कि मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में एक नई धारा 134A यानी गुड सैमरिटन का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ गुड सैमरिटन्स जोड़ दिया गया है। नए नियम के मुताबिक अब सड़क दुर्घटना में शिकार पीड़ितों की मदद करने वाले लोगों को अपनी पहचान उजागर करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। अब सड़क दुर्घटना पीड़ित की मदद करने वाले व्यक्ति के अधिकार क्या हैं, वो भी जान लेते हैं। तो यदि पीड़ित की मृत्यु हो जाती है या उसे चोट लग जाती है तो अच्छे व्यक्ति पर कोई आपराधिक या नागरिक आरोप नहीं लगाया जाएगा। उस व्यक्ति पर अपनी पहचान उजागर करने का कोई दबाव नहीं दे सकता है, जिससे पुलिस या आपातकालीन सेवाओं को सूचित किया हो। यदि अधिकारी नेक व्यक्ति को उसकी पहचान उजागर करने के लिए मजबूर करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्रालय ने घोषणा की कि पीड़ित को प्रदान किए जाने वाले उपचार के लिए सैमरिटन्स उत्तरदायी नहीं है। अदालत में व्यक्ति गवाह बन सकता है, लेकिन उसे गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। एग्जामिनेशन और सेक्शन 284 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973 के तहत एक आयोग के माध्यम से या धारा 296 के अनुसार औपचारिक रूप से शपथ पत्र पर की जा सकती है। अदालती सुनवाई के मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा सकती है। तो ये तमाम चीजें हैं जो उन व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए जो रोड एक्सीडेंट में किसी घायल की मदद कर रहे हैं। यूजुअली ऐसा होता है कि हम सड़क पर चल रहे होते हैं और कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम रुककर ये देखने की कोशिश नहीं करते हैं कि वो इंसान को कितनी चोट लगी है, क्या उसे अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है। लोग हमेशा ये चीज़ सोच लेते हैं कि नहीं, कहीं इस मामले में मैं ना फंस जाऊं, और वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे घायल इंसान की मदद करते हैं, उसे अस्पताल लेकर के जाते हैं, तो उल्टा पुलिस आपको प्रोटेक्शन देगी। आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी दबाव पुलिस के ओर से नहीं दिया जा सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज ना हो, कोई भी तरीके की प्रॉब्लम में आप ना लैंड हो, तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। और एक अच्छे नागरिक होने के नाते भी अगर आप सड़क पर कहीं चल रहे हैं और अगर आप सामने में किसी को घायल देखते हैं, कोई रोड एक्सीडेंट विक्टिम आपको दिखता है, तो उसे प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर नियरेस्ट हॉस्पिटल लेकर के जाइए, उसका इलाज और उपचार कराइए। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।